चलो यार, आ जाओ बच्चों, प्लीज ध्यान देना यार। बच्चों, हम लोगों का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये वाला टॉपिक चल रहा था, राइट? आज की डेट बताना मुझे एक बार। ऑल सेट? चलो हम लोग स्टार्ट करें। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आज सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम, सब लोग साथ में ना? प्लीज ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। चलो स्टार्ट करें, प्लीज ध्यान देना, फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते। आ जाओ। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। देखो पहले क्या बोला है, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया इन्होंने, सस्पेंस अकाउंट ओपन किए बगैर रेक्टिफिकेशन करना है। बताओ, तीन अपने पास मेथड थी। बोल बेटा, कौन सी तीन मेथड थी? तू बता बेटा, लास्ट बेंच। हाँ हाँ, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट। अब विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट मतलब ये कौन सी मेथड है? विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट मतलब कौन सी मेथड है? फर्स्ट वाली, यस और नो? तू बता बेटा, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट मतलब कौन सी मेथड है? फर्स्ट मेथड, बिफोर ट्रायल बैलेंस विद सस्पेंस बट इन सेम पीरियड। सेकंड मेथड, आफ्टर फाइनल अकाउंट। थर्ड मेथड, यस और नो? आफ्टर फाइनल अकाउंट। तो एक बोला है विदाउट ओपनिंग सस्पेंस और एक बोला है विथ ओपनिंग। अब सस्पेंस अकाउंट तो दो मेथड में आता है, सेकंड भी और थर्ड भी। बस इतना ही बोला है, विथ ओपनिंग सस्पेंस तो सेकंड लेना है, थर्ड मेथड लेना। कुछ बोला नहीं है तो सेकंड सेम पीरियड में। थर्ड मेथड कब आएगी? जब स्पेसिफिकली बोला रहेगा नेक्स्ट पीरियड में रिपेयर करना है। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या? मैंने जो अभी जो डिस्कशन किया, पक्का समझा नहीं? चलो आगे बढ़े हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार फर्स्ट मेथड से करेंगे और एक बार सेकेंड मेथड से। सेम क्वेश्चन दो बार सॉल्व करना है। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, sales book has been totaled 2100 short. Page number 3 point. Question number 7, page number 3.9. Question number 7, page number 3.9. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। सब लोग साथ में ना बेटा? प्लीज ध्यान देना, क्या दिया इसमें? करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग सस्पेंस एंड विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। सेल्स बुक शॉर्ट हो गया है बेटा। सेल्स बुक शॉर्ट हुआ मतलब क्या करना है यहाँ पे, प्लीज बताना मुझे। दो मेथड से सॉल्व कर रहा हूं मैं। विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, यहां पे एक वाक्य, एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, विथ सस्पेंस अकाउंट। कौन सी मेथड है? फर्स्ट। कौन सी मेथड है? सेकंड मेथड। सब लोग साथ में बेटा? आज क्या दिया यहां पे, देखना जरा। सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड रुपीज 2100 शॉर्ट। सेल्स बुक का टोटल 2100 से कम हो गया, बढ़ाना पड़ेगा। सेल्स को बढ़ाना है तो सेल्स को क्या करो? क्रेडिट। सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में, दूसरा इफेक्ट पता नहीं है, कौन सी पार्टी की वजह से शॉर्ट हुआ है पता नहीं है, कौन से पार्टी का सेल का बिल लिखना भूल गए पता नहीं, किसी पार्टी का सेल का बिल लिखना भूल गया इसलिए शॉर्ट हुआ ना, पता नहीं है। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक 2100, बाय अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक 2100। इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके हुआ या सिर्फ सेंटेंस लिख के हुआ है? सिर्फ एक सेंटेंस लिखा है। क्वेश्चन इसी में अगला, अच्छा इसी को सेकंड मेथड में करना है तो कैसे करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कुछ था इसमें? सेम नरेशन लिख दो, सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय 2100 रेक्टिफाइड यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। सब लोग साथ में बेटा? बढ़े आगे। आगे लिखा है गुड्स वर्थ रुपीज 1800 रिटर्न बाय गौरव हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर
ये लिखना ही भूल गए। एज इट इज जो एंट्री होना चाहिए था वो आप कर दो। बोलो एंट्री क्या आनी चाहिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गौरव, सेल का क्रेडिट बैलेंस, सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न की एंट्री आप कर रहे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और जिस पार्टी ने माल वापस किया उसे क्रेडिट। तो दोनों जगह सेम रहेगा। कितना है बेटा अमाउंट? आप पूरी एंट्री लिखना बेटा, दोनों जगह के, दोनों जगह की एंट्री लिखना, दोनों जगह की एंट्री लिखो प्रॉपरली। लिखा बेटा? आगे देखो क्या बोला है। गुड्स परचेज ₹2250 have been posted to the debit of the supplier सेन ब्रदर्स। गुड्स परचेज किया, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ, पोस्टिंग एरर है मतलब सिंगल साइड एरर है, सेन ब्रदर ये सप्लायर के डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में लिखना चाहिए था ना, कहां लिख दिया? डेबिट में। पहले सेकेंड वाला बता दे। सेन ब्रदर सप्लायर को क्रेडिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा इसके डेबिट में पोस्ट कर दिया। अब बताओ ये गलत हो गया ना, ये डेबिट करना गलत हो गया, क्रेडिट करना होगा। अमाउंट कितना? डबल। ये समझा डबल वाला अमाउंट? तो सेन ब्रदर को क्या करना है? क्रेडिट, बरोबर ना? 4500, और डेबिट क्या करेंगे? 10 पैसे। फर्स्ट वाले मेथड में क्या कर देंगे? ऐसा लिखेंगे, सेन ब्रदर्स क्रेडिट साइड बाय रॉन्ग पोस्टिंग 4500। डन? तो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देखकर बेटा सभी ने ट्राई करना है। ये समझ में आया बेटा सभी को? सेन ब्रदर को, बेटा जो बच्चों को नहीं समझेगा फिर से ध्यान देना। सेन ब्रदर से हमने माल परचेस किया, सेन ब्रदर का अकाउंट क्या करना चाहिए था? ये तो किया नहीं, उल्टा क्या कर दिया? क्या कर दिया? डेबिट। अब ये डेबिट 2250 को कहां ले जाना है? क्रेडिट 2250। डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, क्रेडिट करो, बट अमाउंट कितना रहेगा? ये जो गलत किया प्लस जो करना चाहिए था। मुझे इससे 100 लेने थे, मैंने गलती से 100 दे दिए, अब वापस कितने लूंगा? 200। जो एक्चुअल में 100 लेने थे वो, प्लस जो गलती से दे दिए वो। तो उतना क्रेडिट करना होगा। देखो मैंने वही किया है क्या? नेक्स्ट, चले बेटा आगे, सब लोग साथ में, समझ में आ रहा है सभी को? इजी है? नेक्स्ट आगे देखो और क्या बोला हुआ है। आगे लिखा है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। फर्नीचर परचेज फ्रॉम मैरी एसोसिएट 15,000 हैव बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। फर्नीचर परचेज किया मैरी से, ये परचेज बुक में लिख दिया, इसका मतलब है इन्होंने फर्नीचर को डेबिट करने की जगह परचेज को डेबिट कर दिया। फर्नीचर को डेबिट करने की जगह किसको डेबिट कर दिया? परचेज को। फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा किसको डेबिट कर दिया? परचेज को। परचेज को डेबिट करना चाहिए था? नो, टू परचेज क्या करना चाहिए था? फर्नीचर को डेबिट कर। अब कर दो। कौन सी एरर है बाय द वे? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेम एंट्री यहां पे आ जाएगी। ये समझ में आया सभी को? आप पूरी लिखोगे एंट्री, ऐसे कॉपी पेस्ट डू मत करना, ऐसे आप प्रॉपरली लिखना, ठीक है? आप पूरी लिखो बेटा। तो वेट कर रहा हूं, लिखो लिखो। चले आगे, पक्का? उसके बाद में आगे लिखा है डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट हैज नॉट बीन। अच्छा ये वाला समझ में आया ना सभी को एंट्री? तो बच्चे लाइव स्ट्रीम में भी देख रहे, एक बार देखना जरा, देखना जरा। हमने फर्नीचर परचेस किया,
इन्होंने कहा लिख दिया उस फर्नीचर परचेस को? परचेस डे बुक में। मतलब इन्होंने क्या एंट्री पास किया होगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू मैरी, बराबर ना? जो गलत हुआ ये रॉन्ग एंट्री है ना, रॉन्ग को क्या करो? रिवर्स, मैरी टू परचेस। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? फर्नीचर टू मैरी। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ना। और फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? रिवर्स प्लस करेक्ट, रिवर्स प्लस करेक्ट, मैरी मैरी कैंसल, बचा फर्नीचर टू। यही आपने लिखा कि शॉर्टकट मेथड में भी ये देखो, तो यही है क्या एंट्री? फर्नीचर टू परचेस। समझ में आ रहा है सब लोग एंट्री कैसे हुई होगी? जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था उसे अप कर दो। रेक्टिफिकेशन के जितने प्रॉब्लम मैंने करवाए, जो थ्योरी मैंने करवाई, सेम उसी को भी आपने अगर फिर से रिवाइज कर लिया, अलग से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। सारे एग्जाम की सारी एडजस्टमेंट इन सारे प्रॉब्लम में कवर अप की है बेटा, राइट? नेक्स्ट, ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, क्या लिखा है अगले वाले में देखो। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट रुपीज 1200 हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू द बुक। अरे डिस्काउंट मिला, एंट्री नहीं किया, ठीक है बहुत ही बढ़िया, गलत मत करो, नहीं किया चलेगा, गलत किया तो गलत को रिवर्स करो, जो करना चाहिए था अब करो, बट इन्होंने एंट्री नहीं किया, बहुत बढ़िया किया, हम अब कर लेते। क्या है बेटा एंट्री रहेगी? डिस्काउंट टू ब्लैक एंड व्हाइट, सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट टू डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना, किससे मिला? ब्लैक एंड व्हाइट से। अब कर लो, ब्लैक एंड व्हाइट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। सिंपल है, सेम एंट्री रहेगी दोनों जगह पे। डिस्काउंट रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्डेड। Discount allowed to Radhe Mohan and company has not been entered in the discount column. डिस्काउंट अलाउ किया था राधे मोहन कंपनी को, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। डिस्काउंट अलाउ किया डिस्काउंट कॉलम में, कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में लिखा नहीं, मतलब सिर्फ एक ही जगह एंट्री करनी छूटी है, पोस्टिंग, बराबर है ना? सिंगल साइड एरर है। डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, मतलब बाकी सब कुछ प्रॉपर हो गया रहेगा, तो डिस्काउंट टू सस्पेंस। पूरी की पूरी एंट्री अगर छुट्टी रहती तो डिस्काउंट टू राधे मोहन लिखता, बट यहां पे सिर्फ डिस्काउंट कॉलम में लिखना भूले हैं, सिंगल साइड एरर है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये इधर आएगा। डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस कितना अमाउंट है? सेकंड में आएगा, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में आएगा बेटा, फर्स्ट में सेंटेंस आ जाएगा ना, बोले बेटा। ठीक है, और यहां पे डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड, इसीलिए मैंने लिखते समय बोल दिया कि वो सेकंड स्टेज में आएगा, मैंने सोच के रखा था कि लिखते मैं साइड में सर कर देता हूं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड। बोलो बेटा, यहां पे लिख लो ना, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग 180, डेबिट साइड में टू ओमिशन इन पोस्ट, डेबिट साइड में लिखना भूले ना, तो टू ओमिशन, सही है बेटा, डन, ऑल सेट। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। राधे मोहन के अकाउंट में करेक्टली हो गया, करो बेटा 8 नंबर क्वेश्चन, करो फटाफट से, 6 हो गया, 7 हो गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से सॉल्व करो बेटा। किसी का लिखना बाकी है? आपका लिखना बाकी है? पहले का लिखा, पीछे लिखा, 8 सॉल्व करो, 9 सॉल्व करो, करो फटाफट से। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा,
जहां भी जो चीज में डाउट आया प्लीज तब के तब पूछो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। देखो क्या बोला यहाँ पे, फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन, गिव द नेसेसरी एंट्रीज। एंट्री बोला है तो फर्स्ट वाली मेथड नहीं है, और जब तक नेक्स्ट पीरियड का बोला नहीं है तब तक थर्ड भी नहीं है, तो कौन सी मेथड है? कॉमन सेंस, क्योंकि फर्स्ट मेथड में हर जगह एंट्री नहीं आती, इन्होंने एंट्री पूछा है, मतलब ये बोल रहे हैं कि सस्पेंस को यूज करो, और जब तक स्पेसिफिकली बोला नहीं कि नेक्स्ट पीरियड में, तब तक नेक्स्ट पीरियड अज्यूम नहीं करना। तो यहां पे कौन सा मेथड रहेगा? सेकेंड वाला, सेम अकाउंटिंग पीरियड। बोलो बेटा, 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेस हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेस अकाउंट। फर्नीचर परचेस किया, उससे क्या लिख दिया इन गधों ने? ऑर्डिनरी परचेस। बोलो बेटा, क्या परचेस किया? फर्नीचर, और इन्होंने फर्नीचर को डेबिट ना करते हुए क्या डेबिट कर दिया? परचेस। फर्नीचर परचेस किया, क्या डेबिट करना चाहिए था? फर्नीचर, ये तो किया नहीं, क्या डेबिट कर दिया? परचेस। परचेस डेबिट कर दिया, गलत है, रिवर्स करो। टू परचेस क्या करना चाहिए था? अब कर दो, बाय फर्नीचर। हो गया ना? फर्नीचर टू, लिख लो फटाफट से, फर्नीचर टू परचेस, फटाफट से लिख पाएंगे? 500 500, बरोबर है। डायरेक्शन लिखो, फर्नीचर परचेज wrongly debited to purchase, comma, now rectified. Furniture purchased wrongly debited to purchase account, now rectified. एंट्री समझ में आई सभी को? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस हो गया क्या पहला? बराबर है। फर्नीचर परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। फर्नीचर परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग फॉर ₹50। रिपेयर किया, रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, गलत किया। टू बिल्डिंग क्या करना चाहिए था? बाय रिपेयर। तो इसका आंसर रहेगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। सेम नरेशन ऊपर वाले के जैसा, रिपेयर्स रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, फटाफट से। 100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। तीसरा वाला, सॉरी तीसरा बचा है क्या? ओके, तीसरा वाला, एन अमाउंट ऑफ 100 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। अरे ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया, ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा किसको डेबिट कर दिया? ट्रेड एक्सपेंस को। ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था? नो, रिवर्स करो, टू ट्रेड एक्सपेंस क्या करना चाहिए था? बाय ड्रॉइंग्स। जो बच्चे ने स्टार्टिंग के लेक्चर मिस किए हैं उसको ये समझ में नहीं आएगा। रेक्टिफिकेशन टॉपिक कैसा है मालूम है ना? ये पूरा समझ में आता है या तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्लियर है? जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए था, वो नहीं किया, उल्टा ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो, टू ट्रेड क्या करना चाहिए था? आप कर दो, ड्राइंग। बरोबर, चले आगे। ₹100, तीसरा लिख लिया क्या? फटाफट से लिखो सारे बच्चे, सारे बच्चे। फोर्थ वाला, 100 पेड फॉर रेंट। बेटा 100 किस चीज का है? रेंट का। गलती से कहां डेबिट कर दिया? लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। रेंट पे किया, रेंट को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। ये गलत किया ना, लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। रिवर्स करो, टू लैंडलॉर्ड क्या करना चाहिए था? रेंट, रेंट टू लैंडलॉर्ड। सेम चीज नरेशन लिख दो, रेंट पेड रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। नरेशन लिखो, रेंट पेड wrongly debited to landlord, now rectified. Rent paid wrongly debited to landlord, now rectified. Rent paid wrongly debited to landlord, now rectified. लिखा बेटा सभी ने? डन, आगे बढ़ो। उसके बाद
सैलरी ऑफ ₹125 पेड टू क्लर्क, सैलरी ऑफ ₹125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी प्ले किया, सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, क्लर्क को डेबिट कर दिया। क्लर्क को डेबिट करना चाहिए था क्या? नो, तो टू क्लर्क, और क्या करना चाहिए था? बाय सैलरी। उसके बाद 100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी, रॉन्गली एंटर्ड एज रिसीव्ड फ्रॉम शॉ एंड कंपनी। मिला हमें शाह से, लिखा ऐसे जैसे मिला शॉ से, मिला शाह से, लिखा ऐसे जैसे मिला शॉ से। किसको क्रेडिट करना चाहिए था? शाह को, इससे मिला ना, कैश टू शाह, ये तो किया नहीं। किसको क्रेडिट कर दिया? शॉ को। शॉ को क्रेडिट करना चाहिए था? नो, रिवर्स करो, शॉ अकाउंट डेबिट टू शाह, शॉ टू शाह, शॉ टू शाह, पूरा लिखना बेटा। अमाउंट रिसीव्ड रॉन्गली क्रेडिटेड टू शॉ, नाउ रेक्टिफाइड। अमाउंट रिसीव्ड wrongly credited to Shaw, now rectified. Then 700 paid in cash for a typewriter was charged to office expense. अरे रे रे, टाइपराइटर के लिए पेमेंट किया, टाइपराइटर को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। ये करना चाहिए था? नो, रिवर्स करो, टू ऑफिस एक्सपेंस, और डेबिट किसको करना चाहिए था? बाय टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस। अमाउंट paid for typewriter wrongly debited to office expense, now rectified, now rectified. Done. Correct the following errors found in the books of Mr. Dutt. The trial balance was out. Oh my God, यानी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद तो डिफरेंस है 493 एक्सेस क्रेडिट, यानी बैलेंस कौन सा होगा? सस्पेंस का डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है तो सस्पेंस का लिखा होगा डेबिट कॉलम में। क्रेडिट बैलेंस मत बोलना, ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में कम पड़ रहा है तो सस्पेंस का डेबिट बैलेंस ही होगा। ये अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में सारे कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। डेबिट कॉलम में सारे कौन से बैलेंस होते हैं? ये है ज्यादा है, ये कम है, मतलब सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस ही रहेगा ना इधर में, क्रेडिट ज्यादा है। सर आपने तो बोला था क्रेडिट ज्यादा है तो बैलेंस का नाम क्रेडिट बैलेंस रहेगा। अरे भैया वो अकाउंट में, ये ट्रायल बैलेंस है। द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू द सस्पेंस। ठीक है, चलो मेथड तो समझ में आ गया। सेकंड मेथड है, थर्ड मेथड होती तो बोला रहता नेक्स्ट पीरियड में रिपेयर किया, बट ऐसा बोला है क्या? नो। एन अमाउंट ऑफ 100 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम दास on 31st December but has been omitted to be entered in the cash book. कैश बुक में लिखना ही भूल गए। अभी बहुत काम की बात मैं बता रहा हूं। चलो अब काफी सारे बच्चों की यहाँ पे एंट्री गलत होने वाली है, ट्राई करो तो। सस्पेंस टू कैश, हाँ अब थोड़ी सी आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। अब रेक्टिफिकेशन का मेन पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। बोलो बेटा। हाँ, सस्पेंस टू कैश, सस्पेंस टू कैश वही आ रहा होगा ना सभी का? ठीक है, आप आपकी अब तक की थिंकिंग के हिसाब से सही थे। बोल रहे बेटा? हाँ, मुझे आंसर बताओ। कैश टू दास, हाँ बोला, बोला कॅश बुक मध्ये लिहायचं राहिलं। हाँ बोलो, एंट्री क्या रहेगी फिर? कैश टू सस्पेंस, हाँ कैश टू सस्पेंस। बोल बेटा, आप आपका ओपिनियन बनाओ वरना आपके लिए कोई और ओपिनियन बना लेगा। हाँ बोल बेटा, कैश टू सस्पेंस बोल बेटा। वाई कैश टू सस्पेंस?
कैश मिला, कैश बुक में लिखना भूल गए, कैश टू सस्पेंस। बोल बेटा पीछे। ओके, आ जाओ। क्यों ना बेटा? हाँ, बट कैश बुक में लिखना भूला ना, वो बोल रहा है। क्या बोले? देखो रे, मैं आज तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर रहा हूं। ये है आपका बिजनेस। बिजनेस में होते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड, या तो जर्नल एंट्री बुक में, या तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्डिंग छूट गई मतलब दोनों इफेक्ट छूटे। ये मैंने जो सेंटेंस बोला है सही है कि गलत है? रिकॉर्डिंग छूटी मतलब दोनों इफेक्ट छूटे हैं। ये मैंने जो सेंटेंस बोला सही है कि गलत है? सही है। क्या इसको भी रिकॉर्डिंग बोलेंगे क्या? क्या इसको भी रिकॉर्डिंग ही बोलेंगे क्या? अरे ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को प्राइमरी बुक बोलते हैं कि नहीं? तो ये भी प्राइमरी बुक है और ये भी प्राइमरी बुक है ना। मैंने 3 अलग अलग सिनारियो दिए, मुझे तीनों केस में एंट्री चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? कैश मिला दास से, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट ओनली। कैश बुक वगैरह कुछ शब्द यूज किया है क्या? नो। आपने ये सोच के एंट्री बताई, कैश अकाउंट डेबिट। तो सिर्फ कैश अकाउंट में लिखना भूला है मतलब दास के अकाउंट में लिख दिया, फिर से दास लिखो? नहीं। तो कैश टू सस्पेंस। हर किसी ने ये सोच के बोला था कि सर कैश बुक में लिखना भूल गए मतलब सिर्फ कैश अकाउंट छूटा। वेट, कैश बुक ये क्या है? सब्सिडायरी बुक। सब्सिडायरी बुक में लिखना भूल गए मतलब पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग छूट गई, मतलब दोनों इफेक्ट छूट गए। मतलब दोनों इफेक्ट छूट गए। तूने जो बोला वो तेरा प्रोसेस गलत है, तुक्के से आंसर सही आया। तूने जो बोला नाम दिया है, नाम दिया है, नाम दिया है, उसका कोई संबंध नहीं। मुझे ये आंसर चाहिए। कैश बुक में एंट्री छूटी, कैश बुक ये सब्सिडायरी बुक है मतलब प्राइमरी पूरी की पूरी एंट्री छूट गई है। बाद में कैश रिसीव्ड फ्रॉम दास ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल एंट्री बुक। कैश टू दास ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। या तो यहां लिखेंगे या तो यहां लिखेंगे। यहां पे भी क्या आएगा? कैश टू। मैं चाहता हूं कि ये तीनों भी चीज लिख लो। ये वाला देखो एक, समझ में आया क्या? एग्जाम में कैसे खेलेंगे आपकी भावनाओं के साथ? किसी की फ्रेंड का नाम भावना नहीं है ना? हाँ। अच्छा, अभी जो आया था मैं बार बार बोलता था तुम्हारी भावनाओं के साथ हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। तो ऐसा गुस्से से देखता था। एक दिन बच्चों ने बोला मेरे को, सर इसकी गर्लफ्रेंड का नाम भावना है। बोला ओके, तुम्हारी भावना के साथ हम नहीं खेले। समझा ना सभी को ये वाला? कैश बुक और कैश अकाउंट, पहली वाली केस कैश अकाउंट में लिखना भूले तो जो आप सोच रहे थे कैश टू सस्पेंस। कैश बुक में लिखना भूल गए, प्राइमरी बुक है।
कैश बुक में लिखना भूल गया मतलब पूरी एंट्री छूटी है। कैश बुक ये प्राइमरी बुक है, प्राइमरी बुक में लिखना भूल गया मतलब पूरी एंट्री छूटी है, ऐसा समझना। बरोबर है, भले वहां पे लिखा होगा कैश बुक, बच्चे इसको सोचते हैं कैश अकाउंट। अभी बेटा कल से ना तुम इन्हीं के साथ बैठना डायरेक्टली, है ना, 2 बजे। अब कल से तुम्हारा ये वाला टॉपिक चालू करूंगा मैं, कौन सा, सिंगल एंट्री। कल से सिंगल एंट्री। और कल से सिंगल एंट्री लाइव स्ट्रीमिंग भी रहेगा, उनको बोल देना तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स को, उनको बोलना कि इधर मत आओ, जगह नहीं है, आएंगे फिर वापस जाएंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। कल से सिंगल एंट्री ना, कल से देखो सबकी फटे में आ जाएगी, तब बरोबर आके बैठेंगे। 16 नंबर का टॉपिक है, श्योर शॉर्ट, चाहे जून एग्जाम हो चाहे सितंबर, है ना। तो सबको बोल देना, घर से अटेंड करना, जो भी बच्चे हैं, जैसे ईशान रोशनी वगैरह से वो बात हुई भी है, वो घर से अटेंड करेंगे, वो सब अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। मैं रोहित को बोल दूंगा अभी, रोहित एक बार ये इसको बता देना, भले कुछ दिक्कत आई तो ओम को पूछ लेना। वैसे तेको मालूम है ना कौन से लेक्चर से, तो तू लेता था सेपरेट ही रखता था ना। हाँ फास्ट ट्रैक वाला, तो मिक्स तो नहीं किया ना दोनों लेक्चर्स को। हाँ यूट्यूब पे नहीं जाता था शायद, रिकॉर्ड करके डाल रहे थे ना अपन अभी लास्ट 3 4 डाल दिया अभी। कल से सिंगल एंट्री रहेगा। सिंगल एंट्री की आपको नोट्स भी मिल जाएगी। सिंगल एंट्री 16 मार्क्स के लिए है, श्योर शॉर्ट, 20 तारीख को लिख लेना उसके ऊपर एक सम, यानी आपकी पासिंग का 1/3। यस और नो, मिनिमम पासिंग का 1/3 हो गया ना। चलो लिखा बेटा सभी ने, आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते। अभी ध्यान से सुनना, अब तीनों में से कौन सी केस है, ए बी कि सी। कैश बुक में लिखना भूले मतलब प्राइमरी बुक है, मतलब पूरी की पूरी एंट्री छूटी है, रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए, तो क्या एंट्री आएगी, कैश टू 10। हो गया ना, खेल खत्म। अब सबका आ गया सही, कैश टू 10, समझे। सेकेंड नंबर लिख लिया बेटा सभी ने। वो तीनों केस लिख लिया था ना, चले क्या आगे, चल बेटा आगे। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर द डिसंबर हैज बीन कास्ट 100 शॉर्ट। रिटर्न इनवर्ड की बुक यानी सेल्स रिटर्न की टोटल कम हो गई, ठीक है, बढ़ा दो। सेल्स रिटर्न की टोटल कास्ट शॉर्ट कम हो गई, ठीक है, बढ़ा दो। सेल्स रिटर्न को बढ़ाना है तो चूल्हे में जान दो। सेल का क्रेडिट बैलेंस, तो सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट करो, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। किसकी वजह से कम हुई हमें नहीं मालूम, टू सस्पेंस। सेल्स रिटर्न लिखो, रिटर्न इनवर्ड लिखो, जो लिखना लिख दो। कुछ नहीं, जो ट्रांजेक्शन है वही। एंट्री ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, खत्म, एंट्री ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। फर्स्ट वाले का नरेशन, एंट्री ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। जो चीज का नरेशन नहीं समझा मुझे प्लीज पूछो तब के तब, है
बढ़े आगे। दूसरा वाला लिखा बेटा, रिटर्न इनवर्ट बुक टोटल कास्ट शॉर्ट नाउ रेक्टिफाइड। सब लोगों की बुक कंप्लीट हो रही है बेटा, बुक इनकम्प्लीट मत रखना, प्रॉपरली लिखना सारी चीजें, वरना एग्जाम के समय घूमते बैठोगे इधर उधर। डन, ऑल सेट। उसके बाद हो गया ना। नेक्स्ट, द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 1300 कॉस्टिंग रुपीज 300, ये रुपीज कर देना उसको आपके बुक में, वो 1300 नहीं, वो नहीं, वो रुपीज है, रुपीज 300 हैज बीन पास थ्रू द परचेज डे बुक। ओ माय गॉड, टेबल परचेज किया, परचेज बुक में लिख दिया टेबल परचेज किया, टेबल को डेबिट करना चाहिए था, टेबल अकाउंट मत बनाओ, फर्नीचर अकाउंट बना लेना, वरना डेस्क अकाउंट, बेंच अकाउंट, लोहे का बेंच अकाउंट, लकड़ी का बेंच अकाउंट, कितने सारे अकाउंट हो जाएंगे। सबके लिए क्या एक वर्ड है, फर्नीचर। फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा परचेस को डेबिट कर दिया। परचेस को डेबिट नहीं करना चाहिए था, रिवर्स टू परचेस, क्या करना चाहिए था, बाय फर्नीचर। हो गया बेटा, फर्नीचर टू परचेज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। लिखो बेटा फटाफट से, डायरेक्शन लिखो, फर्नीचर रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज नाउ रेक्टिफाइड, फर्नीचर परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज नाउ रेक्टिफाइड। लिखा बेटा नरेशन, फर्नीचर परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। पढ़ो आगे। ये बेटा समझ में आ रहा है सभी को कैसे कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद 375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केस हैज बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। बेटा मैंने वर्कमैन को वेजेस दिए हैं शोकेस बनाने के लिए, मैंने वर्कमैन को वेजेस दिए शोकेस बनाने के लिए, और वो मैंने गलती से कहां चार्ज कर दिए, वेजेस में। मैंने गलती से कहां चार्ज कर दिए, वेजेस में। शोकेस बनाने के लिए पैसा दिया तो कहां डेबिट होना चाहिए था, शोकेस में। असेट बनाने के लिए पैसे दिए, असेट खरीदने या बनाने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी खर्चा असेट के वैल्यू में ऐड होता है, तो यहाँ शोकेस के वैल्यू में ऐड करना था। शोकेस असेट है, असेट में ऐड करना है, मतलब असेट को डेबिट करना चाहिए था। इस गधे ने वो तो नहीं, उल्टा किसको डेबिट कर दिया, वेजेस को। लिख लो ना, वेजेस टू शोकेस, अपना फर्नीचर टू शोकेस, फर्नीचर टू वेजेस, फर्नीचर टू वेजेस। शोकेस में ऐड करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, अब ऐड कर दो। ये देखो शोकेस अकाउंट डेबिट, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस, गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने रिवर्स किया टू वेजेस। किसको डेबिट करना चाहिए था, शोकेस को। देखो अब शोकेस को डेबिट कर दिया। अरे लेकिन सर आपने तो फर्नीचर को डेबिट किया। अरे शोकेस ही तो फर्नीचर है, सबके लिए अलग अलग अकाउंट थोड़ी बनाएंगे। फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, उल्टा वेजेस को डेबिट कर दिया, तो गलत कर दिया उसको, रिवर्स टू वेजेस बाय फर्नीचर। क्लियर, सेम ऊपर वाला नरेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस नाउ रेक्टिफाइड। डन। उसके बाद 375, चलो आगे। A purchase of 67 has been posted to the trade payable as 60। बोलिए एरर का नाम क्या है, एरर ऑफ, वेरी गुड, प्रिंसिपल है नहीं क्योंकि नंबर में एरर हुआ है, सिर्फ गलत फिगर लिखा है, लिखा है, ओमिशन भी नहीं है, लिखा है पर गलत लिखा है, कमीशन। बोलो परचेस ऑफ 67 हैज बीन पोस्टेड, सिंगल साइड एरर है, सिर्फ ट्रेड पेबल के अकाउंट में लफड़ा हुआ है। ट्रेड पेबल में कितना पोस्ट कर दिया, 60, ट्रेड पेबल में कितना जाना चाहिए था, बोलो परचेस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, टू ट्रेड पेबल 67 आना चाहिए था, टू ट्रेड पेबल 60 लिखा, तो टू और 7 लिख देंगे बाय सस्पेंस। सो सस्पेंस टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में 7 कम क्रेडिट किया और क्रेडिट कर दो, ट्रेड पेबल में 7 कम क्रेडिट किया और क्रेडिट कर दो। ट्रेड पेबल में 7 कम क्रेडिट किया ना, और क्रेडिट कर दो। क्या लिखा है ट्रांजैक्शन में, ट्रेड पेबल
amount posted in trade payable short, now rectified. Amount posted in trade payable short, comma, now rectified. Now rectified. Done? शॉर्ट है नहीं, कंपोज कर दिया. शॉर्ट बाय 7 भी लिखा तो भी चलेगा, बस शॉर्ट भी लिख दिया तो भी चलेगा. अब पूरा 7 है ही ना यार. उसके बाद चेक फॉर ₹200, check for ₹200 received from Joshi has been dishonored and was passed to the debit of allowance account. Oh my God! जोशी से चेक मिला, वो डिसऑनर हो गया, डेबिट हमने अलाउंस में लिख दिया. जोशी से चेक मिला, वो भूतकाल था, डिसऑनर हुआ, ये ट्रांजैक्शन है. डिसऑनर हुआ तो एंट्री क्या करना चाहिए था? जोशी टू बैंक. मैंने एंट्री क्या कर दिया? अलाउंस टू बैंक. बोला है ना, रॉन्गली पास was passed to the debit of allowance. मुझे एक बात बताओ, ये जोशी है, मुझे इससे चेक मिला तो मैंने क्या एंट्री किया होगा? बैंक टू जोशी. कोई तकलीफ नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है. अब ये चेक डिसऑनर हो गया. अब ये चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या करना चाहिए था? जोशी टू बैंक. और इस गधे ने क्या कर दिया? रॉन्ग एंट्री, अलाउंस टू बैंक. जोशी को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, अलाउंस को डेबिट कर दिया. ये है, जोशी को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, अब कर दो. सो रेक्टिफिकेशन एंट्री, जो करना चाहिए था अब कर दो. क्या करना चाहिए था? अलाउंस को डेबिट करना चाहिए था क्या? नो, गलती से अलाउंस को डेबिट कर दिया, रिवर्स कर दो. टू अलाउंस, जोशी टू अलाउंस. अरे भैया, जोशी को डेबिट करना चाहिए था, चेक डिसऑनर हो गया, जोशी से मिला हुआ, तो जोशी मेरा वापस डेटर बन गया ना. जोशी को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा किसके डेबिट में लिख दिया? अलाउंस के. फालतू में क्यों अलाउंस के डेबिट में लिखा? रिवर्स करो, टू अलाउंस. क्या करना चाहिए था? बाय जोशी. तो जोशी टू अलाउंस. चेक डिसऑनर्ड wrongly debited to allowance, now rectified. Check dishonored wrongly debited to allowance, now rectified. Check dishonored wrongly debited to allowance, now rectified. Done? बढ़े आगे. ये रेक्टिफिकेशन है, जोशी टू अलाउंस. ₹1,000 paid for purchase of a motorcycle for Mr. Dutt has been charged. बेटा हो गया रहेगा, ये पूरा हो गया. सस्पेंस अकाउंट बनाया आपने? बोला है क्या सस्पेंस अकाउंट बनाने का? सस्पेंस का बैलेंस दिया है क्या? बैलेंस दिया है क्या सस्पेंस का? बना लो. सस्पेंस का बैलेंस दिया है तो बना लो. सस्पेंस अकाउंट बना लो, जिसका हो गया रहेगा क्वेश्चन. सस्पेंस भी बना लिया, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो. हाँ, ₹1,000 paid for purchase of motorcycle for Mr. Dutt has been charged to miscellaneous expense account. बोलो बेटा, मोटरसाइकिल किसके लिए परचेस किया? फॉर मिस्टर दत्त. फॉर मिस्टर दत्त, ओनर के लिए. ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए था, मोटरसाइकिल अकाउंट नहीं, ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए था. किसको डेबिट कर दिया? मिसलेनियस एक्सपेंस. तो रिवर्स करो, जो गलत कर दिया वो रिवर्स करो. मिसलेनियस एक्सपेंस को डेबिट नहीं करना चाहिए था, टू मिसलेनियस एक्सपेंस. क्या करना चाहिए था? ड्राइंग. और मिस्टर दत्त, ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए था, वो तो नहीं किया, आप कर दो. किसको डेबिट कर दिया? मिसलेनियस एक्सपेंस को. रिवर्स करो, टू मिसलेनियस एक्सपेंस. Goods amounting to ₹100 has been returned by the customer and were taken into inventory, but no entry. एंट्री नहीं किया. इतना इजी है यार. सेल्स रिटर्न टू डेटर, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर और टू डेटर. एंट्री नहीं किया. लास्ट वाला, सेल ऑफ 200 टू सिंह was wrongly credited to their account. सिंह को माल बेचा, सिंह के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. सिंह को क्या करना चाहिए था? डेबिट. उसको क्या कर दिया? क्रेडिट. उसके अकाउंट में किया है, सिंगल साइडेड. सिंह को क्या करना चाहिए था? डेबिट. उसको क्या कर दिया? क्रेडिट. अब क्या करेंगे? उसको डबल अमाउंट से डेबिट. कितना है अमाउंट? 200 का डबल चार्ज. सिंह टू सस्पेंस. सेम सेंटेंस नरेशन लिख दो. सिंपल.
लास्ट वाला समझा जयेश? सस्पेंस अकाउंट बनाओ। सस्पेंस का बैलेंस कितना दिया है? क्रेडिट एक्सेस दिख रहा है, यानी क्रेडिट साइड में टोटल ज्यादा है तो हमने ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिखा होगा, और डेबिट कॉलम में लिखा मतलब वो डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस है तो यहां पे लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस 493। चलो सस्पेंस अकाउंट बनाओ फटाफट से सब लोग, चलो जल्दी जल्दी से सस्पेंस अकाउंट बनाओ बच्चों, सारी एंट्री की पोस्टिंग करो। कितनी एंट्री से जहां जहां सस्पेंस आया था बताओ। दूसरी एंट्री सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, सस्पेंस के क्रेडिट में बाय सेल्स रिटर्न। हाँ, और बताओ सस्पेंस में और कौन कौन सा है बेटा? सस्पेंस और कहा है, यहाँ पे आया सस्पेंस टू ट्रेड पेएबल 7, और कहा है बेटा सस्पेंस, बताओ ना मुझे देख करके कौन सा है बेटा, सिंग वाला बताओ। सिंग टू सस्पेंस कितना है बेटा इसमें? हो गया क्या? टैली हो गया? कुछ था इसमें? टैली नहीं हुआ तो बैलेंस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल टैली होगा शायद, जब तक पता नहीं चलता तब तक आगे जाते रहेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसी का लिखना बाकी है तो प्लीज लिखो, प्लीज लिखो बेटा फटाफट से। कोई चीज बाकी है तो मुझे बोलो, मेरे साथ साथ बुक कंप्लीट करो मुन्ना। डन। देखो टाइम समय किधर किधर गया पता ही नहीं चला, ऐसा लगा कल ही की बात है, तुम्हारा पिछला एग्जाम हुआ वापस आ गया। अब समय पता ही नहीं चलेगा, साल में 3 बार एग्जाम है, जैन में सितंबर, जैन में सितंबर। डन। आगे बढ़े बेटे, क्वेश्चन नंबर 10। चलो बेटा 10 सॉल्व करो जल्दी से, 10 फटाफट से सॉल्व करो बेटा, 10 सॉल्व करेंगे बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी। 10 में मुझे मेथड बता दो पहले कौन सी है तो। From the following errors the following errors affecting the accounts for the year 2020 were detected in the books। बस अपने को रेक्टिफिकेशन एंट्री बोला है, एंड शो हाउ ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स। हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री बोला है और बस इतना बोला है कि ट्रायल बैलेंस पे कैसे इनका इंपैक्ट होगा वो बताना है। वो तो हम लोग एंट्री पास करके भी बता सकते हैं, सेकंड मेथड से भी बता सकते हैं, फर्स्ट मेथड से बना सकते हैं। कुछ बोला नहीं तो सेकंड मेथड से कर लेना, सेकंड मेथड कभी भी ज्यादा इजी है। यस और नो, करो फटाफट से सॉल्व। पहले बस आप मुझे एक एक है ना वहीं पे क्वेश्चन के साइड में लिख करके बता दो क्या क्या आएगा तो।
लिख के बताओ तो, क्वेश्चन के साइड में बस लिख करके बता दो एंट्री क्या रहेगी। एंट्री अभी मत लिखना बेटा, क्वेश्चन के साइड में बस मुझे एंट्री लिख करके बताओ, क्वेश्चन के वहीं पे साइड में लिख करके बता दो। फिर आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका भी है, उससे वो भी बताता हूं आपको। अगर आपको ऐसा पूछा ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट होगा, तो बगैर एंट्री पास किए भी ट्रायल बैलेंस का इंपैक्ट हम लोग देख सकते हैं। एंट्री पास किए बगैर तो आपका एग्जाम में 5-7 मिनट बच जाएगा। पहले आप मुझे सेकंड मेथड से वहीं पे एंट्री लिख करके बता दो। एक काम करो, इस क्वेश्चन को अगर वहां पे जगह नहीं है आपके पास लिखने के लिए, तो मुझे आप आपके नोटबुक में एक्स्ट्रा बोल करके सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करके बता देना, ठीक है। एक्स्ट्रा बोल करके सेकंड मेथड से सॉल्व करके बता देना। और आपको जो शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूं, मैं अभी बता दूं उसको, आज बता दिया जाए, कल बताओ, आज ही बताओ, ओके आज बताता हूं। जब कभी भी आपको ऐसा सवाल पूछे, देखो बेटा, जब कभी भी आपको कैसा सवाल पूछे, ऐसा वाला, शो हाउ ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स, और आपको क्या बोला है, पास रेक्टिफिकेशन एंट्री, एंट्री पास करना है और आपको ये बताना है कि ट्रायल बैलेंस पे कैसे इंपैक्ट होगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या करना, होशियार बच्चा क्या करेगा, फर्स्ट और सेकंड मेथड को दोनों को यूज करेगा। जहां जहां पूरी एंट्री बन रही है बगैर सस्पेंस के, वो लिख देगा इसमें रेक्टिफिकेशन एंट्री में, और जहां जहां सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, मतलब एंट्री पूरी नहीं बन रही, तो वो सेंटेंस के फॉर्म में लिख देगा, तो उससे ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट समझ में आ जाएगा, उसका ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट समझ में आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? शायद बहुत बच्चों को समझानी, रुको मैं करके बताता हूँ, बोलूंगा शायद तब समझेगा नहीं, मैं करके बताता हूँ तो जल्दी समझेगा, समझे ना। हाइब्रिड मतलब आपका समय बच जाएगा। देखो जरा मैं करके बताता हूँ। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। बच्चों फर्नीचर बेचा, किसको क्रेडिट करना था, फर्नीचर को, ये तो किया नहीं, किसको क्रेडिट कर दिया, सेल को, सेल को क्रेडिट करना था क्या, नो, रिवर्स करो, सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। चलो पहली वाली एंट्री लिखो, ऐसा हेडिंग दो रेक्टिफिकेशन एंट्री, ऐसा हेडिंग दो रेक्टिफिकेशन एंट्री, फर्स्ट एंट्री में लिखो सेल्स टू फर्नीचर, सेल्स टू फर्नीचर, डायरेक्शन लिखो ओल्ड फर्नीचर सेल wrongly credited to sale account। अरे बच्चे अच्छे से लिखना बेटा, है लिखा सभी ने, फर्स्ट एंट्री हो गई, रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई क्या, सेकेंड रिसीट ऑफ 500 फ्रॉम मुकेश, सॉरी फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। बेटा कितना मिला, 500 मिला, राम मोहन से क्रेडिट किसको कर दिया, श्याम सुंदर को। पैसे किससे मिले, राम मोहन से, क्रेडिट करना चाहिए था राम को, इसको तो किया नहीं, क्रेडिट कर दिया श्याम को, श्याम को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो, श्याम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। आप पूरा लिखोगे, श्याम मोहन राम मोहन श्याम सुंदर, पूरा लिखना, श्याम टू राम, लिखा। आ जाओ, इन दोनों का ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ अमाउंट में। सर क्या आप अगली सी बात कर रहे हो, हाँ देख लो, नहीं तो यकीन नहीं आता है तो मैं चेक करके बता देता हूं। ए बेटा देख तो, ये ट्रायल बैलेंस था, फर्नीचर बेचा है ना हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर आना चाहिए था, राइट, कितने का था 150, फर्नीचर की जगह क्या लिख दिया, सेल। अभी भी ये तो टैली ही है ना, इनका ट्रायल बैलेंस पे अमाउंट पे कोई इंपैक्ट हुआ ना, फर्स्ट एंट्री का हुआ ना सेकंड का, थर्ड एंट्री पढ़ रहा हूं, सेकंड में भी वैसे ही हुआ, श्याम की जगह सॉरी राम की जगह श्याम को डेबिट कर दिया, या है ना, डेबिट क्रेडिट तो इक्वल ही है ना, अमाउंट में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस टैली था, राम को डेबिट करना चाहिए था, इसकी जगह श्याम को डेबिट कर दिया, उतना ही ना, पर ट्रायल बैलेंस तो टैली है,
आ जाओ। गुड्स वर्थ ₹100 brought from मोहन नारायण हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार। रिकॉर्ड ही नहीं किया, अब रिकॉर्ड कर लो, अब रिकॉर्ड कर लो। परचेज टू मोहन नारायण, इसका भी ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं मतलब टैली है, स्टिल ट्रायल बैलेंस इज टैली। मतलब ये गलती ट्रायल बैलेंस में पकड़ नहीं आएगी। ट्रायल बैलेंस गलत है बट पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट की टोटल टैली है ना भैया। पूरी एंट्री लिखना भूल गए, डेबिट क्रेडिट का टोटल टैली है, पूरा एंट्री लिखना भूल गए, या पूरा एंट्री एक्स्ट्रा लिख दिया या 2 बार लिख दिया, ट्रायल बैलेंस तो टैली रहेगा ना। आ जाओ फोर्थ वाला, तीनों एंट्री लिख दी सभी ने, पक्की बात। और रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। पोस्टिंग सिंगल साइड एरर है। माल आया मुकेश से 120 का, उसके अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था। मुकेश से आया ना माल, उसके अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उस गधे ने उसके अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्रेडिट 120 करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, डेबिट कर दिया। अभी क्या करना है बताओ मुझे, रिवर्स करो। क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट ऊपर क्या है क्रेडिट, उल्टा क्या कर दिया डेबिट। कहां पहुंचना है क्रेडिट की तरफ 240, तो मुकेश के क्रेडिट में जाएगा 240। देखना, अब लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत, टू मुकेश बाय सस्पेंस, लिखना मत, सस्पेंस टू मुकेश है, इसका इंपैक्ट आएगा ना ट्रायल बैलेंस पे। बोलो ट्रायल बैलेंस की कौन से साइड की टोटल ज्यादा दिखेगी, ऑब्वियसली क्योंकि डेबिट में तो कुछ आया नहीं, वैसे भी हम लोगों को ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट दिखना है, तो ये सिंगल साइड एरर है। बस ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में मुकेश करके एक आइटम बढ़ गया, डेबिट में तो हम लिखेंगे ना बाद में सस्पेंस मैच करने के लिए, बट हाल फिलहाल में ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड बढ़ गई, क्रेडिट साइड। देखो टू मुकेश लिख दिया, डेबिट में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, डेबिट में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। अब इसके लिए देखो कैसे लिखेंगे, ऊपर आपने जहां तक एंट्री लिखी है 8-10 लाइन की और जगह छोड़ करके फिर आप लिखेंगे इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। 2 सवाल पूछे ना रे, एक ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट और देख रेक्टिफिकेशन एंट्री ए बी, इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। कौन से नंबर का था ये ट्रांजेक्शन, 4। हाँ मुकेश अकाउंट, हाँ मुकेश अकाउंट के कहा लिखेंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बेटा, बाय रॉन्ग पोस्टिंग। कितना है बेटा 240 बाय रॉन्ग पोस्टिंग। आपने लिखा बेटा ऐसे ऊपर में 5-6 लाइन 7-8 लाइन की जगह छोड़ के, 8-10 लाइन की जगह छोड़ दो और लिख दो। डन। अगला रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज 9 इन हिज अकाउंट। ओहो, श्याम को रिटर्न किया, श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न होना चाहिए था, श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न सब प्रॉपर किया, उसके अकाउंट में पोस्ट करते समय 90 की जगह 9 पोस्ट कर दिया। श्याम के अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करना चाहिए था 90, श्याम के डेबिट में पोस्ट किया 9। बोलो कितना कम पोस्ट किया, कम पोस्ट किया। अब पोस्ट कर दो। पांचवा, श्याम अकाउंट डेबिट साइड सस्पेंस क्यों लिख रहे हो, बाय रॉन्ग पोस्टिंग। हम लोगों को एंट्री पूछा, हमको इफेक्ट पूछा है ट्रायल बैलेंस पे, कितना है बेटा रॉन्ग पोस्टिंग 81 ना। इफेक्ट में आपको निकाल के बताता हूं लास्ट में, लिख लो सब। 6 आज तक हो गए ना सबके। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस 600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, प्रोप्राइटर का रेंट था, ये ऊपर लिखो एंट्री में, प्रोप्राइटर का रेंट था, पर्सनल अकाउंट का कहां डेबिट कर दिया, रेंट में। ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा रेंट को डेबिट कर दिया। बोलो रेंट को डेबिट करना चाहिए था क्या, नो, टू रेंट क्या करना चाहिए था, बाय ड्राइंग। सो ड्राइंग टू रेंट, ड्राइंग टू रेंट
6 नंबर, हाँ जल्दी जल्दी। यहाँ सस्पेंस थोड़ी आ गया, तो पूरा ही पता है। बरोबर। डन। ऑल सेट। नेक्स्ट। A payment of 215 to मोहम्मद सादिक posted to his credit as 125। मैंने मोहम्मद को पेमेंट किया 215 और मैंने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 125। उसको मैंने पेमेंट किया तो मैंने उसको डेबिट करना चाहिए था 215, डेबिट 215 करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा क्रेडिट 125 कर दिया। 340 क्या करना चाहिए था, डेबिट। अब करेंगे 340 डेबिट। मोहम्मद को डेबिट करना चाहिए था 215, डेबिट तो किया नहीं, उल्टा क्रेडिट कर दिया। कहां पहुंचना है, डेबिट पे, तो डेबिट करो 340। सिंगल साइड एरर है। मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट साइड बाय रॉन्ग पोस्टिंग, सॉरी टू रॉन्ग पोस्टिंग, टू रॉन्ग पोस्टिंग। क्या आ जाएगा बेटा, 340। ये समझ में आया क्या बेटा, तेरे को नहीं समझा, तेरे को नहीं समझा, बोल क्या किया, पेमेंट किसको किया, कौन से नंबर का ट्रांजेक्शन चल रहा है। हाँ तो इसलिए तो समझा नहीं तेरे को, कौन से नंबर का ट्रांजेक्शन चल रहा है, पढ़ क्या लिखा है, बोल इसकी एंट्री क्या करते थे, एंट्री अगर होती थी तो क्या करते थे, बोल ना। रेक्टिफिकेशन एंट्री में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, इसकी एंट्री अगर होती थी तो क्या करते थे। हाँ आगे, एंट्री दो साइड रहती ना, मोहम्मद टू, वेरी गुड, कितना करते थे, 215 मोहम्मद को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा 125 क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट से कहां जाएंगे, डेबिट पे। 215 डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा 125 क्या कर दिया, क्रेडिट। यहां से यहां तक का सफर, बोल रहे बेटा कितना है, हर बार डबल थोड़ी करना रहता, बरोबर। पहले भी यही बताया मैंने, प्लीज ध्यान दो सब लोग, आ जाओ। सेल्स बुक एडेड 900 शॉर्ट, बढ़ा दो। सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड बाय अंडरकास्ट, 900। टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक अनपोस्टेड, बिल रिसीवेबल बुक का टोटल अनपोस्टेड है, लिख लो फटाफट से 7 नंबर तक, पहले सब कंप्लीट करो। बिल रिसीवेबल बुक का टोटल अनपोस्टेड है। बिल रिसीवेबल बुक का टोटल कहां जाता है, बाय द वे लास्ट वाला, 7 तक लिखा, सभी ने कंप्लीट किया, किसी का बाकी है बेटा 7 तक। बच्चों ये बिल रिसीवेबल बुक है, क्या नाम बेटा तेरा, बोल। ये मई मंथ में अमोक से मुझे बिल आया, बस एक ही बिल है। मई मंथ के बिल रिसीवेबल का टोटल करो, और ये टोटल कहां जाता, बिल रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बिल रिसीवेबल बुक, इतना 1000 ना। तो बिल रिसीवेबल बुक का टोटल जाता है बिल रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में। तो डेबिट में क्यों, बिल रिसीवेबल असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, बिल रिसीवेबल नाम की असेट बढ़ रही है 1000 से, तो अकाउंट में जाएगा तो अकाउंट बढ़ेगा ना 1000 से, डेबिट बैलेंस है ना उसका, तो वो टोटल ट्रांसफर करना ही भूल गए। अब लिख लो बिल रिसीवेबल के डेबिट में टू टोटल अनपोस्टेड, बिल रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट्स में टू टोटल अनपोस्टेड कितना है,
डन 1500 1500 1500 लिखा बेटा सभी ने? चल लिखा बेटा, चले आगे, हो गया क्या सब? बताओ, ए बी हो गया ना? आपने बी लिखा ना, बी। अब लिखेंगे सी। सी क्या रहेगा बताओ? इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। बी का भी नाम इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस लिखा। बी का नाम ऐसा लिखना, बी का नाम मिटा करके ऐसा लिखना, रेक्टिफिकेशन विदाउट सस्पेंस। रेक्टिफिकेशन विदाउट सस्पेंस, या ऐसा भी लिख सकते हैं, रेक्टिफिकेशन विदाउट एंट्री। ए में क्या है? रेक्टिफिकेशन विथ एंट्री। बी में क्या है? रेक्टिफिकेशन विदाउट एंट्री। और सी का नाम क्या है? इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। चलो बेटा देखो जरा, ध्यान देना। सबने लिख लिया बेटा? सब लोग साथ में है क्या? चलो बताओ मुझे अब, ये 1 2 3 4 5, इन पांचों का ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा? क्योंकि ये जो 3 एंट्रीज आपने लिखी है 1 2 3, इन तीनों एंट्री का ट्रायल बैलेंस पे मनी और मनीज वर्क में, जैसे समझ में आ रहा है ना, कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली है। ये तीनों गलतियां होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली है। बट यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, इसका ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट आ रहा है, सिंगल साइड एरर है। अब मुझे पांचों भी वो सिंगल साइड एरर देख करके बता दो ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। ओके, बाकी बच्चे बताओ मुझे ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट क्या आएगा? सर अर्थ क्या है इसका? ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस की कौन से सेट की टोटल ज्यादा है कम है? बाकी सब बच्चे आंसर निकालो फटाफट से। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है आप भी निकालो बेटा। पहले कितनी एंट्री पास किया आपने बताओ? 1 2 3 6, 1 2 3 6 ना? ए बेटा देख रहे जरा, बोर्ड पे देखो, एंट्री नंबर 1 2 3 एंड 6 हैव नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। आंसर का पार्ट है, बरोबर है? अरे बरोबर है। अब उसके बाद क्या है? 4, 4 का ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट होगा बताओ मुझे? पहले आप ऐसा लिख लो, जर्नल एंट्री नंबर 1 2 3 6, 6 ऐसे लिखते हैं, हैव नो इंपैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। चलो लिख लिया सभी ने? अब 10 सेकंड में देखो पूरा आंसर खत्म हो जाएगा। प्लीज ध्यान देना, कॉमन सेंस अप्लाई करो। बेटा ये चौथे में ट्रायल बैलेंस के कौन से साइड में लिख रहा है? क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहा है? क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल शॉर्ट पड़ रही होगी ना, सही ना? यहां डेबिट साइड में क्यों लिख रहा है? क्योंकि डेबिट साइड की टोटल कम पड़ रही होगी ना। यहां डेबिट साइड में क्यों लिख रहा है? क्योंकि डेबिट साइड की टोटल कम पड़ रही होगी क्रेडिट साइड की, डेबिट साइड की। तो देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूं, फोर्थ में ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड टोटल फोर्थ की वजह से शॉर्ट फॉल बाय 240, तभी तो क्रेडिट में आएगी नहीं, तभी तो क्रेडिट में आए ना। फिफ्थ की वजह से, फिफ्थ में जो गलती हुई थी, डेबिट साइड की टोटल कम पड़ रही थी। लिखते जाओ।
बॉल शॉट 81 लिखो। लिखा बेटा? तीसरे का बताओ। ये हो गया, ये हो गया। डेबिट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि डेबिट साइड की टोटल कम पड़ रही थी। तो लिखो ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड टोटल बाय 340 ना। ये क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? फटाफट से, यही है इंपैक्ट। मिल गया 8 नंबर इतना सा लिखने के। बताओ, हैरात बढ़ रही है नंबरों की। डेबिट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि ठीक है, ये था इंपैक्ट था इसमें। बताओ, पेपर में बच्चे घबरा गए थे। अब इसको आप ओन लैंग्वेज में अलग तरीके से भी लिखते थे तो भी कुछ हो जाता था क्या? जरूरी नहीं कि आपने भी ऐसे लिखना है। आप कैसे भी लिखो, बस आपको इंपैक्ट समझाना था, ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट होता है। बच्चों ने समझाया नहीं इंपैक्ट, 8 नंबर चले गए उनके हाथ से। फिर एंट्री लिख के आ गए। बताना पड़ेगा ना कौन सी गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ। यस और नो? हो गया बेटा? उसके बाद 11 फटाफट से करो। ये लिखना हुआ क्या सभी का? किसी का लिखना बाकी है तो प्लीज लिखो, प्लीज लिखो। बुक कंप्लीट करो बेटा। किसी का रहेगा तो मुझे बोल दिया करो। लिखा बेटा? आप 11 12 सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करो बेटा। आप लोगों के 20 जून के पहले एक छोटी सी थ्योरी बुकलेट बना रहा हूं जिसमें सारी थ्योरी कवर हो जाएगी। एक दिन बुलाएंगे, फेस टू फेस वाले बच्चों को बुक दे देंगे 50 रुपए में। सॉफ्ट कॉपी नहीं दूंगा उसकी, सॉफ्ट कॉपी नहीं, बहुत मेहनत जाती रही बहुत सारी। इसकी भी मैंने सॉफ्ट कॉपी अभी इसी इन बच्चों को अभी दी है, बाकी जनरली इसकी भी सॉफ्ट कॉपी दी नहीं। तुमको देने के बाद करेक्शन बहुत किया है उसके अंदर में, तो सॉफ्ट कॉपी सिर्फ तुम्हारे काम की, तुम्हारे बाद में और बाकी किसी बच्चों के काम की, क्योंकि दिन रात जाते हैं उसके अंदर में। अच्छे से कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, सारी एडजस्टमेंट कवर होनी। और होता क्या, बच्चे को सॉफ्ट कॉपी दे दिया, बच्चा सॉफ्ट कॉपी हाथ में आने के बाद फिर बच्चा क्या करता, हाँ ये तो मेरे पास ही है, उसको कभी देखता नहीं। और जो चीज उसके पास नहीं रहती है उसके बारे में वो सोचते रहता। सॉफ्ट कॉपी हाथ में आने के बाद फिर साल भर नहीं पढ़ाई करेगा, हाँ ये तो मेरे पास ही है, कभी भी पढ़ सकते हैं। कब पढ़ सकते हैं मालूम नहीं, बट कभी भी पढ़ सकते हैं, वो तो मेरे पास ही है ना। सॉफ्ट कॉपी आने तक बहुत वलवल होती रहती है अंदर, सर नोट्स दो नोट दो, जैसे एक रात में पूरा पढ़ के मेरिट ही आने वाला है। और नोट्स देने के बाद हाँ आ गई, बस जमा कर लिया उसने उसकी तिजोरी में। अब वो मैं कभी भी पढ़ू सर, वो मेरा टेंशन है, आपका एक लिए पूछ रहे बार बार कब पढ़ रहे, तो होता है ना ऐसे।
लेक्चर खरीदने तक की घाई रहती, खरीदने के बाद हाँ अब तो अब अपनी पास है, कभी भी देख लो, वो कभी भी के चक्कर में 6 महीने निकल जाते। ऑल सेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करो बेटा, 11 सॉल्व करो फटाफट से। 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है सभी ने। करो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। डन। क्या बेटा 11 में सबसे पहले एग्जाम क्वेश्चन है, हाँ अगेन 6 नंबर के लिए। राइट आउट द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। कुछ बोला नहीं कौन से पीरियड में रेक्टिफाई करना है, तो करंट पीरियड में ही, बराबर है। सेकंड मेथड, goods of the value of 100 written by Mr. S were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account. गुड्स रिटर्न किए एस ने, कहां पे लिख दिए इन गधों ने, सेल्स बुक में। कहां लिखना चाहिए था, सेल्स रिटर्न बुक में, और इतनी गलती नहीं की। उसके बाद में और वो माल किया हुआ एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम, वो गलती नहीं बोल रहे, आगे क्या किया प्रोसीजर गलत नहीं है, कहां क्रेडिट किया, उसके अकाउंट में। मतलब बच्चों प्लीज ध्यान से सुनना, देखो क्या हुआ यहां पे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एस। अमाउंट कितना है रे, अमाउंट कितना है, ये क्या है, जर्नल एंट्री बुक, और दूसरा क्या है, सेल्स सेल्स रिटर्न बुक। या तो जर्नल एंट्री बुक में लिखो या तो सेल्स रिटर्न बुक में लिखो, दोनों में से एक जगह लिखना है ना। सेल्स रिटर्न बुक में कैसे लिखेंगे, जो भी तारीख होगी, और यहां पे लिख देंगे मिस्टर एस 100 रुपए, और ये इसका टोटल कहां जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स रिटर्न बुक 100 रुपए, और इसका इफेक्ट कहां जाएगा, मिस्टर एस के क्रेडिट में बाय सेल्स रिटर्न। सही है ना, ऐसा होना चाहिए था। अरे इसका भी तो वही होता है ना, सेल्स रिटर्न के डेबिट में टू एस, बराबर है कि नहीं, और एस के क्रेडिट में बाय सेल्स रिटर्न। इस बार जर्नल एंट्री बुक में नहीं किया इन्होंने, कहां पे किया, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर में करना चाहिए था। इन गधों ने सेल्स रिटर्न की जगह कहां कर दिया, सेल्स बुक में, और सेल्स बुक में लिख करके बट इन्होंने ये मिस्टर एस के अकाउंट में करेक्टली पोस्ट किया, एस के अकाउंट में करेक्टली पोस्ट किया, देखो, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। एस के अकाउंट में करेक्टली पोस्ट किया, क्रेडिट में करना चाहिए था, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। एस के क्रेडिट में पोस्ट करना चाहिए था, वो तो चला गया, तो गलती कहां हुई है, सेल्स रिटर्न में नहीं, सेल्स बुक में लिखा। और सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, सेल्स बुक के अंदर में लिखा, मतलब सेल्स की टोटल कहां गई होगी, वो सेल्स बुक की टोटल सेल्स के क्रेडिट में बाय सेल्स बुक। सर आपको किस समझाए, सेल के क्रेडिट में क्या होगा, तुम बताओ, सेल्स बुक की टोटल कहां जाती है, सेल के क्रेडिट में। परचेस बुक की टोटल परचेस के डेबिट में, परचेस रिटर्न बुक की टोटल परचेस रिटर्न के क्रेडिट में, सेल्स रिटर्न बुक की टोटल सेल्स का क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का डेबिट, सेल्स रिटर्न के डेबिट में। समझ में आया क्या, तो सेल्स बुक की टोटल सेल्स के क्रेडिट में जाती है ना। तो यहाँ पे गावरान भाषा में अगर कहने की बात है तो दोनों भी इफेक्ट क्रेडिट में गए, दोनों भी इफेक्ट क्रेडिट में गए, डेबिट वाला इफेक्ट गया ही नहीं। समझ में आया क्या, जर्नल एंट्री बुक के अंदर में कुछ नहीं हुआ है, इस बार कहां पे हुआ है, देखो बीच में और है ना, क्या हुआ है, ये गलती समझ में आई सभी को, सेल्स बुक में लिख दिया, मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं, ये तो सही है, सेल्स के क्रेडिट में लिखना चाहिए था क्या, तो
बरोबर है ना? कहां लिखना चाहिए था? सेल्स रिटर्न के डेबिट में। यहां लिखना चाहिए था, यहां लिख दिया। सेल्स रिटर्न के डेबिट में लिखना चाहिए था। इन्होंने गलती से, ये रॉन्ग हुआ, गलती से सेल्स के क्रेडिट में लिख दिया। सेल के क्रेडिट में नहीं लिखना चाहिए था, उल्टा करो, सेल्स को डेबिट करो। डेबिट कर दिया। क्या करना चाहिए था? अब करो। सेल्स रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था, अब कर दिया। तो सस्पेंस, खेल खत्म। ये समझ में आया क्या रे सभी को? किसी को नहीं समझा है तो प्लीज वापस पूछ। तेरे को समझा? पक्का? तेरे को इधर, तेरे को समझा? कौन सा वाला पार्ट नहीं समझा बता बेटा। देख ध्यान से सुन, वापस सुनना। बेचा हुआ माल वापस आया तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था, ये नहीं किया। उल्टा इन्होंने क्या कर दिया? सेल्स को क्रेडिट कर दिया। बराबर है ना? ये करना चाहिए था, रिक्वायर्ड, बट ये कर दिया। ये क्या है बेटा? गलत। अब बता क्या एंट्री करेंगे? जो गलत है उसे रिवर्स करो। चल रिवर्स कर, बोल रिवर्स क्या करेंगे? हाँ बोल, जो करना चाहिए था आप कर दो। बोल क्या करना चाहिए था? बोल टू। अभी समझा? हाँ कसम। चले आगे बेटा, पीछे नहीं समझाए तो पूछो। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। बरोबर है? फटाफट से क्लियर करो रे, जल्दी जल्दी। हाँ ना यार, फाउंडेशन के लिए टाइम नहीं लगना चाहिए। फटाफट, साल में 3 फाउंडेशन के हिसाब से सही है। बहुत लोग बोलते 3-3 बार नहीं लेना चाहिए। अभी के बच्चे भी तो होशियार हो गए यार। डेढ़ होशियार नहीं बोला मैंने, होशियार बोला, होशियार। तो आराम से है। लिखा बेटा? फर्स्ट हो गया सभी का? फर्स्ट हो गया क्या? जो ये साइड में जो मैं वर्किंग बताता हूँ वो आपके ट्यूटोरियल नोट्स है, वो आंसर का पार्ट नहीं है। आंसर का पार्ट बस इतना ही है। ठीक है, करो। सेकेंड वाला ट्राई करो। सेकेंड वाला बोल बेटा, सेकेंड में क्या रहेगा? 150 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ पी। बेटा बताओ, सेल्स रिटर्न का चीज कहां लिख दिया? पी में। वो रिटर्न द गुड्स। 150 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक में प्रॉपरली चला गया। हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ पी। पी ने माल वापस किया। पी को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट। ये तो किया नहीं, उल्टा क्या कर दिया? डेबिट। तो डेबिट से कहां पहुंचना है? क्रेडिट तक। डबल का अंतर है 300। सो टू पी 300 बाय सस्पेंस। ये सेकेंड वाले का आंसर है। सस्पेंस टू पी समझ में आया क्या? गुड्स रिटर्न बाय पी रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट। क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दिया। क्या करना चाहिए था? क्रेडिट। अब लेके जाओ ऊपर, डबल का अंतर है। बरोबर। रोहित, रोहित, अनिशा मैम को फोन लगा दे एक बार, वो आ रहे। हाँ हाँ। A sale of 200 made to Mr. G was correctly entered in the sales day book but wrongly posted to the debit of Mr. R. बोल बेटा, a sale of 200 made to G was correctly entered in the sales book but wrongly posted to the debit of R. पहले तो माल बेचा जी को तो डेबिट किया नहीं, उल्टा आर को डेबिट कर दिया। आर को डेबिट करना चाहिए था क्या? नो। तो 2R20। जी को कितने से डेबिट करना चाहिए था? 200 से। किया क्या? 200। डिफरेंस डाल दो टू सस्पेंस। डन। जी टू आर टू सस्पेंस। सिंपल है बेटा, सब लोग साथ में ना? समझ में आ रही नहीं ये चीजें? तेरे को समझ में आया क्या? पक्का तेरे को बेटा? रेक्टिफिकेशन इजी है, टॉपिक समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे।
total of discount allowed column in the cash book for September amounting to rupees 250 not posted. डिस्काउंट अलाउड कॉलम की टोटल हमने पोस्ट ही नहीं किया. कहा जाती है बेटा कैश बुक के डिस्काउंट अलाउड कॉलम की टोटल? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में. परचेज बुक की टोटल परचेज अकाउंट में. सेल्स बुक की टोटल सेल्स अकाउंट में. सेल्स रिटर्न बुक की टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट में. डिस्काउंट अलाउड कॉलम की टोटल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में. पोस्ट करना चाहिए था, पोस्ट ही नहीं किया. बोल बेटा क्या एंट्री रहेगी? इजी एकदम. ऑनलाइन वाला बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है. हाँ, डिस्काउंट अलाउड पोस्टिंग रिलेटेड एरर है ना. सिंगल साइड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में लिखना चाहिए था, लिख दो. तो डन. 12 नंबर चलो फटाफट से सॉल्व करो. 12 नंबर गाइस जल्दी रफ्तार से. ट्वेल्व नंबर सॉल्व करो फटाफट से. फटाफट करो जल्दी जल्दी से. अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल है, सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे समझेगा. ट्वेल्व नंबर में पहले पहचानो तो सही, फर्स्ट मेथड है कि सेकेंड है कि थर्ड है. नेक्स्ट ईयर आपको अपॉइंट किया और अब आप पहचानोगे कि पिछले साल की गलतियां कौन सी थी. देखो ओल्ड बुक्स की, ओल्ड बुक्स में आपने ओल्ड बुक को एग्जामाइन किया, मतलब पिछले साल की बुक को एग्जामाइन किया और आप इस साल पहचान रहे हो. मतलब मेथड कौन सी है? थर्ड. मतलब सेकेंड नंबर की मेथड में जो सारी एंट्रीज थी वही सारी एंट्री कॉपी पेस्ट, एक्सेप्ट नॉमिनल की जगह लिखना पी एंड एल एच एस. करो. परचेस ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट. बोलो बेटा स्कूटर खरीदा, स्कूटर को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं. कन्वेंस को डेबिट कर दिया. रिवर्स करो, कन्वेंस को डेबिट नहीं करना चाहिए था. टू कन्वेंस क्या करना चाहिए था? बाय स्कूटर. वेट, ये तो सेकंड मेथड है. थर्ड मेथड में कन्वेंस की जगह क्या लिख देंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट. नेक्स्ट, परचेस अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय. हाँ क्या बोले बेटा? कहां पे है डेप्रिसिएशन? हाँ तो वो तो लास्ट में करेंगे ना हम लोग, आएगा, छूटेगा कुछ नहीं. परचेस अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000. परचेस गलती से बढ़ गया, कम कर दो. टू परचेस बाय सस्पेंस. बट वेट, परचेस की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट. अरे समझ में आ रहा है क्या? करो 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 फटाफट से. सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट. तीसरा, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर 2,000 वॉज एंटर्ड एज अ सेल. ओ माई गॉड, मैंने उधारी में माल परचेस किया. पी से लिखा ऐसे, एंटर्ड लिखा ऐसे, एंटर्ड लिखा ऐसे, जैसे सेल है. मतलब क्या लिख दिया होगा? पी टू सेल. तुम बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये रॉन्ग है ना? ये करना चाहिए था क्या? रॉन्ग को रिवर्स करो. क्या करना चाहिए था? अब कर दो. क्या करना चाहिए था? परचेस टू पी. कुछ बात समझ में आई क्या? तो बताओ मुझे एंट्री क्या रहेगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पी. चा चा. नेक्स्ट ईयर है ना? अरे समझ में आई, एंट्री बड़ी प्यारी थी. समझा बेटे सभी को? डन. ऑल सेट.
लिखा बेटे? नेक्स्ट, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। कैश मिला ए से, लिखा ए से जैसे मिला बी से। बोलो बेटा, ए को क्रेडिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, बी को क्रेडिट कर दिया। रिवर्स करो, बी टू ए, बी टू ए, बी टू ए। बेटा समझ में आया सभी को? यस मृणाली, कौन सी एंट्री का बोल रहे हो बेटा आप? नरेशन बताओ मुझे। नरेशन तो क्वेश्चन के अंदर से कॉपी पेस्ट करके भी लिख लिया तो भी चलेगा। नेक्स्ट, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। सी से मिला, सी को क्रेडिट करना चाहिए था। पोस्टिंग रिलेटेड एरर है, मतलब सिंगल साइड है। सी को क्रेडिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा डेबिट कर दिया। तो डेबिट से कहां पहुंचना है? क्रेडिट की तरफ। डबल का अंतर है, तो टू सी बाय सस्पेंस। तो सस्पेंस टू सी, सस्पेंस टू सी, हजार हजार। थर्ड ईयर में नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट पीरियड में नॉमिनल की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट। इस एंट्री में कोई नॉमिनल था ही नहीं। सस्पेंस टू सी। नेक्स्ट देखो बेटा फटाफट से, तो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, मृणाली तो बता दे बेटा एक बार कौन सी है तो। लो बताओ। 500 due by Mr. Q was omitted to be taken in the trial balance. 500 due by Mr. Q was omitted to be taken. Due by Q, ड्यू बाय क्यू मतलब वो हमारा डेटर है क्या? ट्रायल बैलेंस में लेना ही भूल गए डेटर को। डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अरे क्यों लेना है वो हमें पता है क्या? सेल की वजह से। अगर सेल की वजह से लेना रहता तो डेटर टू सेल लिखते, बट हमें मालूम ही नहीं ना क्यों लेना है। बस इतना मालूम है क्यू से लेना है, तो क्यू डेबिट, डेटर डेबिट, क्यू डेबिट या डेटर डेबिट या ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, जो लिखना लिख लो। बट क्रेडिट क्या है वो हमें मालूम नहीं है। बराबर है, डेटर टू और ट्रेड रिसीवेबल और क्यू टू सस्पेंस। क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस और ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस और डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर, रिकॉर्ड ही नहीं किया। आर को माल बेचा, आर टू सेल, बट वेट सेल की जगह क्या लिखेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट। आर टू सेल, बट सेल की जगह क्या लिखेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट। पढ़ो आगे। अमाउंट ऑफ 2395, अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। बेटा 2395 का परचेज गलती से ज्यादा पोस्ट कर दिया। कितने का अंतर है? 198। परचेज कितना होना चाहिए था? 2395। कितना पोस्ट कर दिया? 2593। परचेज ज्यादा लिख दिया, कम करना है तो टू परचेज बाय सस्पेंस। पोस्टिंग रिलेटेड एरर है 190, बट वेट परचेस की जगह लिखेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट। कुछ था क्या रे? अब डिप्रिसिएशन की एक एंट्री पास कर लो। हाँ, स्कूटर 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 3000 पे 10%। परसेंट पर एनम वर्ड नहीं है, डायरेक्ट 10% ले लेना 300। फुल एंट्री क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन टू स्कूटर, बट वेट पी एंड एल एडजस्टमेंट टू स्कूटर। एक सेकेंड है, इधर में स्क्रीन ब्रेक गई ना।
ठीक है, हेलो 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 हेलो, चलो लिख लिया बेटा सभी ने। अब इसका एक होमवर्क यहीं पे सुनो से पूरी बात। अब इस क्वेश्चन के अंदर में आप सस्पेंस अकाउंट भी बना के लेके आओगे घर से, और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के लेके आओगे क्या? थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।